आज़म ने कौम के नाम खिताब में दो ख़ास बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि मुल्क में तमाम शहरियों को मुफ्त में वैक्सीन फराहम की जाएगी। ये एक अहम बात उन्होंने बताई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से कई रियासतों के वज़ीर आला ने ये मांग रखी थी कि मरकज़ को ही ये वैक्सीन का काम अपनी तरफ से तमाम रियासतों को देना चाहिए और इसका ख़र्चा भी मरकज़ को उठाना चाहिए। चूँकि इसके बारे में लगातार सवाल उठते रहे थे, तो आज वज़ीर आज़म ने यह साफ़ कर दिया है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकज़ी जो हुकूमत है, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुल्क के तमाम शहरियों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन फराहम की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क में जो भी वैक्सीन बन रही है उसका 25% जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी हासिल कर सकते हैं, और उसकी जो बुनियादी जो कीमत है उसके अलावा उसमें वो सिर्फ 150 रुपये सर्विस चार्ज ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसके निगरानी रियासती हुकूमतों को करना है, और जो लोग चाहें तो वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं, लेकिन तमाम लोग अगर चाहें तो वो मुफ्त में भी वैक्सीन हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही रह गया कि आखिर ये वैक्सीनेशन कब तक पूरा हो जाएगा, वैक्सीन के प्रोडक्शन कितनी मकदार में हो पा रही है, और कितना एक अंदाज़ा या तखमीना लगाया जा सकता है कि आया 2 महीने में, 6 महीने में या साल भर में ये वैक्सीनेशन हो जाएगा। इस बारे में बहुत साफ बात अभी नहीं बता पाए, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कह दिया है कि मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी मरकज़ की जानिब से। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि 23 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीनेशन हो चुकी है, ये उनके बयान में शामिल थी ये बात। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि जो पिछले बार जब ये कोरोना की वबा आई थी और पिछली बार जो पहली लहर थी उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी खाना जो है उसकी जो स्कीम चलाई गई थी, उसके तहत इस बार भी फिर से उसे शुरू किया जा रहा है, जो दिवाली तक चलता रहेगा, और इससे जो गुरबा हैं, गरीब गुरबा हैं, उन तक घरों तक अनाज पहुंचाएगी मरकज़ी हुकूमत इस स्कीम के ज़रिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और इस बारे में हम अपने नुमाइंदों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन आपको ये बताएं कि ये एक अहम बातें जो आज वज़ीर आज़म ने कही हैं, तो दो ख़ास बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने ये बताया कि मुल्क में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और वैक्सीन प्रोडक्शन का काम भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने अब ये साफ तौर से कहा है कि रियासती हुकूमतों के ज़रिए से या जो अलग अलग वज़ीर आला के ज़रिए से लगातार इस बात का मुतालबा किया जा रहा था कि मरकज़ इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले और मरकज़ ही यानी मरकज़ी हुकूमत ही इसे सेंट्रलाइज करते हुए और रियासतों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक वैक्सीन फराहम करें। चूँकि इससे पहले एक हालात ऐसे भी आए थे जब ये बात हुई थी कि मुल्क में जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो जो है मरकज़ी हुकूमत को वैक्सीन मुहैया कराएंगी, उन्हीं से रियासती हुकूमतें भी वैक्सीन ले सकती हैं, लेकिन रियासती हुकूमतें जो वैक्सीन लेंगी उन्हें ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी उन कंपनियों को बनिस्बत मरकज़ी हुकूमत के, और उससे कुछ और ज़्यादा पैसे प्राइवेट अस्पतालों को अगर वो लेना चाहते हैं तो उन्हें अदा करने होंगे। तो यहाँ पर ये बात अब साफ़ हो गई है कि मरकज़ी हुकूमत ही वैक्सीनेशन जो है वो कराने का ज़िम्मा लेती है, और जो रियासती जो प्राइवेट अस्पताल हैं मुल्क में वैक्सीन के प्रोडक्शन का 25% वो ख़रीद सकते हैं और कीमत से सिर्फ 150 रुपये ज़्यादा जोड़ सकते हैं, यानी सर्विस चार्ज के तौर पर वो ले सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको हम सुनाना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म ने आज अपने खिताब में कौन सी खास बात कही है, खुद उनके ज़बानी एक बार आप फिर सुनिए। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है।
21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। तो ये वज़ीर आज़म ने जो ख़ास बातें कही हैं, मैंने आपको बताया कि एक तो ये उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के बाद से 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी और ये मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों आपस में ये मिलकर तय करेंगे कि किस तरह से उन्हें कब और कितनी वैक्सीन मिलनी है। तो 18 से जो भी 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं 2 हफ्तों के बाद से शुरू होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि दरअसल रियासतों को कितनी वैक्सीन मिल पाएगी और उसकी मकदार क्या होगी और उनकी तादाद और उनकी ज़रूरतें क्या होगी, इसके बीच तालमेल कैसे बैठाया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे 2 नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से खुर्रम और मेहताब भोपाल से। सबसे पहले मैं एक बार डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूँगा ये जानने के लिए कि आपने भी अगर सुना हो कि वज़ीर आज़म ने अभी जो बातें कही हैं, 2 ख़ास बातें उन्होंने कही हैं। एक तो ये कहा कि अब जो मरकज़ी हुकूमत है वो अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेती है कि मुल्क के तमाम शहरियों को मुफ्त में टीका फराहम किया जाएगा और मुल्क में जितना प्रोडक्शन वैक्सीन का हो रहा है उसका सिर्फ 25% जो प्राइवेट अस्पताल ले सकते हैं और बाकी जो है वो सरकार मरकज़ी हुकूमत अपने तौर पर लेगी, उसकी जिम्मेदारी और वो रियासतों को सप्लाई करेगी, यानी रियासतों को भेजेगी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इससे क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस अक्सर जगहों पर जो बंद सा हो गया था, रुक गया था, और वो क्या उसमें एक तेज़ी आएगी और इससे क्या अंदाज़ा लग पा रहा है कि कितना अरसा लग सकेगा जब हमारे शहरी जितने भी हैं उन्हें वैक्सीनेट कराया जा सके। अभी तो 18 साल से ऊपर की ही बात हो रही है, बच्चों का तो मामला अभी अलग ही रह गया है, क्योंकि जैसा वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि 23 करोड़ तक ही अभी वैक्सीनेशन हुई है। जी वक़ार साहब। जी सर, देखिए जो एफर्ट्स चल रहे हैं इससे अगर पूरे देश को वैक्सीनेट करने को सोचें तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत आई थिंक विल टेक मोर देन ईयर, आई थिंक इट विल टेक। मगर ये है कि हाँ, जो हमारा टारगेट है कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं और इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो हम लोग का एम ये होना चाहिए कि बाय दिसंबर वी शुड बी एबल टू वैक्सीनेट एटलीस्ट 75% ऑफ आवर पॉपुलेशन। दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील, और इसको धीरे धीरे हमें और इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। जी, और एक बात यहां पर यह भी है कि क्या मुल्क में इतनी प्रोडक्शन अभी हो पा रही है कि जो आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक ही कम से कम हमें मिल जाए, तो क्या ये मुमकिन नजर आ रहा है? और जो मुल्क के शहरी हैं उनके लिए तो एक राहत भरी बात है, जो भी चूंकि एक बड़ी आबादी मुल्क में ऐसी है जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास आबादी है, उनके लिए खबर अच्छी है कि उन्हें मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन ये कब तक मुमकिन हो पाएगा? दूसरी लहर अभी भी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी 1 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और डेथ जो है वो 2500-3000 के आसपास अभी भी रोज़ाना के तौर पर आ रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि दूसरी लहर का ये धीरे धीरे डाउन होना और वैक्सीन की प्रोसेस का स्पीड अप होना, इसी दरमियान तीसरी लहर की भी बात है, तो इस दौरान जो आम शहरी हैं वो क्या करें? इसमें ताखीर तो होगी ही वैक्सीनेशन में, लोग क्या करें? हाँ बिल्कुल, देखिए लोगों को सबसे बड़ी तो एक जो चीज है वैक्सीन हेजिटेंसी, इसको हमें हटाना होगा, ठीक है ना। अभी डॉक्टर्स में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो आम जनता है, इसमें जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, सबसे पहले तो हमें इनको दूर करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हमें मास अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स ने टेक ओवर किया है। तो इससे वैक्सीनेशन की डेफिनेटली डिमांड तो हमारे पास है, बट सप्लाई हमें उतनी नहीं हो पा रही है। अगर हमारी डिमांड को सप्लाई मीट करने लगेगी, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर हमें सप्लाई करे तो हम लोग और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसको और तेजी से करा के हम लोग इसको लगाने में कामयाब हो सकते हैं। अब दूसरा बात आता है कि जैसे कि आपने कहा कि भाई ठीक है, बड़े बड़े शहरों में तो हम लोग इस चीज को लगा रहे हैं,
बट प्रॉब्लम अब आपने भी देखा होगा कि रूरल एरियाज में जिस तरह से ये कोरोना स्प्रेड हुआ है और रूरल वहां पर हमारे पास अभी मेडिकल टीम्स नहीं पहुंच पा रही है, तो आई थिंक दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट टू कवर द रूरल एरियाज। ये बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए आने वाला है, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जी। बहुत सी पीएससीज हैं जो कि सालों से खुली ही नहीं है। लोगों को लिए मतलब उनको 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से वे अपने टेस्ट कराने के लिए जाना पड़ रहा है। हेल्थ फैसिलिटीज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। तो मैं समझता हूं कि जो मैं दिसंबर तक का जो कह रहा हूं थर्ड वेव के आने से पहले का, ये मैं समझता हूं कि हम लोगों को ये शहरों में तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे जी, क्योंकि लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ रही है। और ये फैक्ट है कि जो सेकेंड वेव की सुनामी हम लोगों ने देखी है, जिस तरह से इसने तबाही मचाई है, तो अब लोगों में अवेयरनेस आई और लोग खुद रजिस्टर कर रहे हैं। बट अब वही वाली बात है कि हमें सप्लाई अगर मिलती रहेगी तो डिमांड को हम मीट आउट कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब आप हमारे साथ बने रहे। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है बीजेपी के, उनका भी रिएक्शन लूंगा। शुभेंदु, आप कैसे देखते हैं इसे, जो वजीर आजम ने अभी जो अपने संबोधन में ये बातें कही हैं, क्या ये अब जो मुल्क के हमारे नागरिक हैं उनके लिए ये अच्छी बात है कि उन्हें मुफ्त मिलेगी वैक्सीन? ये तो ठीक है, लेकिन वैक्सीन कब तक करा पाएंगे हम देश के तमाम नागरिकों को, ये अब भी एक सवाल बना हुआ है। देखिए, उन्होंने अपने उस पर बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि 21 जून जो हमारा योग दिवस होता है, उस दिन के बाद से सभी लोगों को वैक्सीन मिलेगी। और हेलो, जी हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूं। हाँ, डिस्टर्बेंस है। 21 जून से जी हाँ बोलिए। 21 जून से ये सभी चीजों को मिलने लगेगा और वैक्सीन सभी को मिलेगी। लगभग 1 करोड़ वैक्सीन पर डे के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। 30 करोड़ वैक्सीन पर मंथ के हिसाब से, 90 करोड़ अगले 3 महीने में। जहां तक जो जगह ऐसी है जहां पर ज्यादा संक्रमित केस है, पहले 3 महीने में उसको करेंगे, और बाकी जगहों पर आगे आने वाले महीनों में दिसंबर तक पूरे देश को जो कोरोना की वैक्सीनेशन हो जाएगी। ये उन्होंने अपने उसमें बिल्कुल क्लियर कहा है। 21 जून डेट भी दिया है। जी हाँ, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो अहम सवाल है कि 21 जून से ये वैक्सीन ड्राइव शुरू तो हो जाएगा, लेकिन क्या हमारे देश में अभी इतना उसका प्रोडक्शन हो पा रहा है कि हम उससे वैक्सीनेट करा सकें ज्यादा से ज्यादा अपने नागरिकों को, अपने शहरियों को? देखिए, बिल्कुल मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं कि जब हमारी बहुत अच्छी स्पीड थी जिस समय पर, उस समय पर भी हमने मैक्सिमम 35-36 लाख पर डे किया है जी। जो टोटल कैपेसिटी है 1 करोड़ यदि हम पर डे पर जाएंगे तो जो जब चाहेगा उसको वैसे वैक्सीन मिलेगी जी। 135 करोड़ की जनता है और इसको चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। बीच में जो राज्य सरकारों ने अपनी मांग करी थी कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ ट्राई कर लें, उन्होंने अपने संबोधन में बोला है। अब वो सब पूरी वैक्सीन, पूरे भारत को वैक्सीन भारत की केंद्र सरकार ही देगी, ऐसा उन्होंने क्लियर किया है, और फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। पर कुछ लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवाना चाहते हैं जी, वो फ्री है, वो वहां पे जाके 150 रुपए जो वैक्सीन का प्राइस तय होगा वो भी नियत कर दिया जाएगा 21 जून से पहले, तो उसमें 150 रुपए एडिशनल चार्ज देके लगा सकते हैं। अब हॉस्पिटल वाला भी एक्सेस चार्ज नहीं ले सकता। ठीक है, शुभेंदु जी आप हमारे साथ बने रहे। खुर्रम हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से। खुर्रम, क्या इसे एक जो बढ़ता एक दबाव था, जो वजीर आजम ने खुद भी कहा है, क्या ये बढ़ते दबाव का नतीजा है? कई रियासतों के वजीर आला ने ये दबाव बनाया था, ये दरख्वास्त की थी वजीर आजम से कि मरकज को चाहिए कि वो वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस अपने हाथ में ले और वो खुद रियासतों को मुहैया कराए। देखिए विशाल, बिल्कुल आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से पहले बहुत सारी रियासतें सामने आई और उन्होंने अपने ग्लोबल टेंडर निकाले, जो फ़राइज़ अंजाम देने थे उनको भी मरकज़ी हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया है और 2 हफ्ते बाद ये ट्रायल शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे भी बढ़कर जो अहम बात थी कि जिस पे सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वैक्सीन इतनी मिकदार में, इतनी बड़ी तादाद में फराहम हो पाएगी, उसको लेकर के वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से कहा है कि 3 वैक्सीन वो काफ़ी आगे जा चुकी हैं और उनका जो है ट्रायल वो एडवांस स्टेज में है। बच्चों पर 2 वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, वो शुरू हो चुका है, और नेजल वैक्सीन पर काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म ने ये
एक उम्मीद दिलाई है, मुल्क को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़े पैमाने पर जो वैक्सीन है वो मुहैया हो जाएगी, क्योंकि जो 7 कंपनियों के बारे में उन्होंने बताया है कि 7 कंपनियां हैं और वो कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं। जो अभी आप जानते हैं कि स्पुतनिक और दूसरी जो वैक्सीन हैं उनका भी प्रोडक्शन भारत में शुरू हो गया है। तो इस चीज को लेकर के वजीर आजम ने कहीं ना कहीं जो एक अपोजिशन के जरिए से क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो तनकीद हो रही थी मरकजी हुकूमत की कि वो वैक्सीन मुहैया नहीं करा रही है, अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दे रही है, तो उसको कहीं ना कहीं वजीर आजम ने एक तरीके से अपोजिशन पर निशाना भी लगाया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा बहुत तरह की जो है भ्रांतियां फैलाई गई और तनकीद की गई, लेकिन उस सब के बावजूद मरकजी हुकूमत तमाम जो वैक्सीन की जो जिम्मेदारी है वो उठाने के लिए कहीं ना कहीं पूरे तौर से तैयार है और अपोजिशन को एक तरह से उन्होंने बैकफुट पर ढकेल दिया है। विशाल, लेकिन यहाँ पर खुर्रम मैं जिक्र करना चाहूंगा शिवराज सिंह चौहान का, जो मध्य प्रदेश के वजीर आला है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, और मेहताब शिवराज सिंह चौहान ने भी ये एक तरह से ये बात कही थी कि तमाम रियासत के जो सीएम है उन्हें चाहिए कि वो सब मिलकर मरकज से यानी केंद्र से अपील करें कि पीएम जो है वो इसे अपने अंडर में ले लें। तो इसी से शायद ये इशारा मिलने लगा था कि अब शिवराज सिंह चौहान भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो शायद अब मरकज ने इस बारे में कोई फैसला कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट का हालिया जो इस पर रिमार्क्स था, जिस पर अभी जवाब देना है मरकज को, ऐसी कई बातें थी जिनके पेश नजर ऐसा लग रहा है कि मरकज ने चाहा है कि जो स्टांस है जो उसे या जो तस्वीर है उसे साफ करना चाहिए। मेहताब, विशाल, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जब वैक्सीनेशन को लेकर रियासती हुकूमतों के जरिए ये टारगेट किया गया कि मरकज़ जो के जरिए जो वैक्सीन मुहैया की जा रही है वो रियासतों के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश को वैक्सीन दी जा रही है तो उसकी मकदार कुछ और होती है, और अगर वही वैक्सीन जो है तेलंगाना और आंध्रा को जाती है या बंगाल को जाती है तो उसकी मकदार कुछ और होती है। तो इस तरह की जो सियासत हो रही थी, जो बयान अलग अलग आ रहे थे, उससे मरकज़ की छवि खराब हो रही थी। तो मरकज़ ने तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के लिए इस पर एक बड़ा फैसला जो किया है कि अब तमाम चीज़ों की फराहमी मरकज़ की तरफ से की जाएगी। अब रियासतों को इस पर जो सियासत का जो मामला था उसको खत्म करने की कोशिश की है। और आपको याद होगा कि 4 दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के वफद ने जो है गवर्नर के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम भेजा था और उसमें पर डे 1 करोड़ वैक्सीन फराहम करने को उसको लगाने की जो है मुतालबा किया गया था। तो सिर्फ जो है हुकूमतों के जरिए नहीं बल्कि कांग्रेस के जरिए भी इस तरह का मुतालबा किया था। कांग्रेस तो अभी इस बात को लेकर आगे बढ़ गई, कहेगी कि हमारा जो मुतालबा था उस पर जो है मरकजी हुकूमत ने लब्बैक कहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है विशाल कि अगर ये वैक्सीन 21 जून से लगाई जाएगी तो ये लगाने का क्या 2 डोज लगाने के बाद तमाम मामला हल हो जाएगा, या इन लोगों को 2 डोज लगाने के बाद 6 महीने के बाद फिर नए डोज की जरूरत होगी, उस वक्त क्या होगा? क्योंकि मध्य हिंदुस्तान की आबादी की अगर हम बात करते हैं तो 1 करोड़ 35 लाख की जो आबादी है, इसमें पर करोड़ की जो आबादी है, उस आबादी में सिर्फ कोरोना का जो मामला बड़ों लोगों का 18 से ऊपर के नहीं है। अब तो कोरोना के जो मामले जो है, न्यू बॉर्न बच्चे जो है, नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, उन बच्चों में भी तशखीस हुई है। भोपाल में भी ऐसे कई बच्चे पैदा हुए जिसमें पैदा होते हैं उसमें कोरोना की तशखीस हुई है। तो सवाल सिर्फ 18 से ऊपर की भी बात की गई, लेकिन 18 से नीचे के जो लोग हैं उनकी अभी कोई बात नहीं की जा रही है। और इस मरहले में यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला वजीर आजम ने किया है कि 21 जून से जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा, रियासतों को जो वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन उससे नीचे के जो लोग हैं उस पर भी गौर करना होगा। बिल्कुल करना होगा। डॉक्टर वकार, मैं आपके पास आ रहा हूं। इससे पहले भी एक बार ऐलान हुआ था कि 1 अप्रैल से 45 साल के लोग भी वैक्सीनेट करा पाएंगे, लेकिन अभी मुल्क के तमाम ऐसे लोग जो 45 हो चुके हैं या उससे ज्यादा के हैं उनको डबल क्या बहुत सारे लोगों को अभी तो सिंगल भी डोज नहीं पड़ पाया है। ऐसे में कितनी उम्मीद करें और क्या पहल होनी चाहिए कि ये हदफ पूरा हो जाए? डॉक्टर वकार जी, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वैक्सीनेशन और पैंडेमिक को हमें सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में हर चीज को सियासी मुद्दा बना दिया जाता है। इतनी लोगों की जानें जा रही हैं, ऐसे मौकों पे मैं समझता हूं कि चाहे विपक्ष हो चाहे जो हमारी हुकूमत है, सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसमें विपक्ष कोई नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वैक्सीन और कोरोना के मुद्दे पे विपक्ष और हमारा शासन सब एक होना चाहिए। ये हमारे जो आज के जो ऐलानात हैं ये डेफिनेटली इंकरेजिंग है, बट वही वाली बात है कि भाई हमारे पास इन एक्चुअल जब ग्राउंड पे हमारे पास रियलिटी में जब वैक्सीन अवेलेबल होंगी तभी हम लगा पाएंगे।
जहां तक 18 साल से कम के बच्चों की बात है, वो जाहिर बात है ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। कोवैक्सीन के भी ट्रायल्स 2 ईयर्स में वो कहा जा रहा है कि इट्स ए सेफर वैक्सीन फ्रॉम 2 to 18 ईयर्स। इसके ऊपर एम्स में ट्रायल जल्दी ही शुरू होने वाला है। बट एटलीस्ट 18 से लेके हम जो 45 साल वालों को कर रहे हैं, इसके लिए जो सप्लाई अगर वादा की जा रही है और 1 करोड़ हम लोग पर डे लगाएंगे, तो डेफिनेटली इट्स ए वेरी वेलकम स्टेप और हम सब इसके लिए तैयार हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन मिले और हम लोगों को लगाना शुरू करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। तो वजीर आजम के 2 बड़े ऐलानात